कृषि की जानकारी कृषि वैज्ञानिक से देखिए कृषि खजाना यूट्यूब चैनल में। हाय यूट्यूब दर्शकों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं बोनसाई के बारे में। बोनसाई का आविष्कार जापान में हुआ था, जहां जमीनों की कमी रहती है। बोनसाई में पौधे को कम पोषक तत्व दे करके एक प्रकार से भूखा रखा जाता है, जिससे उसकी बढ़वार ना हो सके। ये आप देख रहे हैं, बोनसाई के लिए तस्तरी नुमा कम गहरा पाट प्रयोग करते हैं और उसमें पौधा लगा देते हैं। पौधा लगाने के बाद उसकी ट्रेनिंग करते हैं, प्रूनिंग करते हैं मनचाहा शक्ल देने के लिए, और आवश्यकता अनुसार जड़ों की कटाई छटाई भी करते हैं, और ज़रूरत पड़ती है तो उसको रीपॉटिंग करते हैं, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में स्थानांतरित करके उसकी बढ़वार को हम नियंत्रित करते हैं। और ये ध्यान रखा जाता है कि पौधा हमेशा ही नियंत्रित रहे, उसकी बढ़वार ज़्यादा ना होने पाए। ये बोनसाई की विशेषता होती है। बोनसाई में आप देख रहे हैं, ये पत्थर के टुकड़े रखे जाते हैं पॉट के ऊपर, जिससे पानी वाष्प बन के कम नष्ट होता है, और जब हम सिंचाई करते हैं स्प्रिंकलिंग विधि से तो मिट्टी कंपैक्ट नहीं होती है। बोनसाई के लिए मिट्टी कंपैक्ट नहीं होना चाहिए। बोनसाई का दूसरा जो विशेषता है वो ये है कि मनचाही पौधे को शक्ल देना, टेढ़ा मेढ़ा घुमा करके उसको बनाना। ये आप देख रहे हैं, ये बरगद कुल का पौधा है जिससे बोनसाई तैयार की जा रही है। इसको रिंग के रूप में शेप दिया जा रहा है। ये देखिए, ये रिंग बना दी गई है। बाद में ये जो रस्सी बांधी गई है इसको हटा लिया जाएगा और ये रिंग बनी दिखाई देगी। दूसरा आप देख रहे हैं, ये दूसरी रिंग बन रही है। ये देखिए, रिंग बनाई जा रही है। तीसरा आप देखिए, ये रिंग बनाई जा रही है। इस प्रकार से जैसा आप चाहें वैसा शेप आप दे सकते हैं, और उसी के अनुसार बोनसाई के लिए आप पौध का चयन करते हैं। ये दूसरी बोनसाई है जो अभी अभी बनाना शुरू की गई है। ये बरगद का पौधा है। इसको लगाने के बाद देखिए काट दिया गया और इसमें 2 शाखाएं निकल रही हैं। अब ये पौधा इस पार्ट में लगाया गया है। इसकी दोनों शाखाएं बढ़ेंगी और आवश्यकता अनुसार मनचाहे ढंग से इसकी बाढ़ को नियंत्रित करते हुए हम इसको विभिन्न रूप दे देंगे। तीसरा पौधा जो इस बोनसाई में हमने उपयोग किया है वो है नींबू का पौधा। ये नींबू का वो प्रजाति है जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे नींबू लगते हैं, तो पौधा देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें फूल आता है, देखिए ये फूल आया हुआ है। इसी प्रकार से फूल आएंगे और फूल आने के बाद बहुत सारे फल इसमें लगेंगे। तो इस बोनसाई को जहाँ रखा जाएगा वो बहुत सारे फलों के कारण अपने आकर्षण का केंद्र होगी। इस प्रकार से आपने देखा कि बोनसाई जापान में विकसित की गई और पूरी दुनिया में फैल रही है, क्योंकि विशेष रूप से जो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंगें, ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं, उनमें इनका प्रचलन अत्यधिक बढ़ रहा है। बोनसाई के लिए आप अगर घर के अंदर रखना है तो इंडोर प्लांट्स का प्रयोग करें जो छाया में उग सकें, और अगर घर के बाहर रखना है तो ऐसे प्रकार प्लांट का प्रयोग करें जो प्रकाश में अच्छा रिस्पांस देते हों, प्रकाश सहन करते हों। अब आप देख रहे हैं कि ये पौधे, इनकी बाढ़ को नियंत्रित करते हुए आप बोनसाई बनाया जा सकता है, और बना करके इनको आवश्यकता अनुसार ट्रेंड करके रखा जा सकता है।